जी, आप औरंगाबाद सदर का विधायक हैं और औरंगाबाद जिला मुख्यालय स्थित दानी बिघा धरना स्थल पर किसानों के धरना में आप मौजूद हैं, इनके समर्थन में पहुंचे हुए हैं। किसानों का आरोप है कि सरकार औन पौन दामों पर हमें ज़मीन जबरन अधिग्रहण कर रही है और विकास की ढिढोरा पीट रही है, जबकि सरकार किसानों की बेहतरी की वादा की थी चुनाव में और आज किसानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। आप किसानों के साथ इस लड़ाई में कहां तक आगे जाएंगे आप? देखिए, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं और जनता जब वोट देती है तब हम लोग को पद मिलता है, तो निश्चित रूप से जनता जो किसान है, किसान सर्वोपरि हैं और हम लोग किसानों के साथ किसी भी परिस्थिति में खड़े हैं। जहां तक रह गई सरकार की बात, ये सरकार की दमनकारी नीति तो चलती ही आई है। अभी एग्जाम्पल आपको बक्सर का मिला, पुलिस ने लोगों को डराने के लिए उनके घरों में घुसकर उन लोगों को मारा। एनटीपीसी आपके बगल में बना है, एनटीपीसी में भीड़ पर गोली चलाई गई, एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और प्रशासन के लोगों ने मिलकर वो घटना करवाई ताकि एनटीपीसी का जो काम है निर्बाध रूप से चलता रहे और किसान जो है वो कोई भी विरोध में प्रशासन के सर ना उठाए। उसके लिए पिछले दिनों नबी नगर के वीडियो के आदेश पर कुछ किसानों को हिरासत में लिया गया था और जब मीडिया के लोग थाना से जानकारी मांगा कि क्या सचमुच में किसानों को हिरासत में लिया गया है या नहीं लिया गया है, तो मीडिया में कुछ भी बताने से पुलिस परहेज कर रही थी। क्या कहेंगे, पुलिस की दमनकारी नीति है? प्रशासन तो ये फूट डालो अंग्रेजों की नीति थी, प्रशासन की भी नीति वही है, फूट डालो और शासन करो। आपको ये ज्ञात होगा कि एनटीपीसी में मुआवजा के मामले में ही इस जिले में जो जिला पदाधिकारी थे तत्कालीन कमल तनुज को सीबीआई का रेड पड़ा था, उसी मामले में रेड पड़ा था। बैठे हैं वहाँ से नेता हैं लेबर यूनियन के। दूसरी बात, यही मामला आपका दाऊदनगर में भी हुआ है। दाऊदनगर में भी जो पुल बना, जो सोन को क्रॉस करने के लिए जो पुल बना है, उसमें भी प्रशासन के लोगों ने जिस ज़मीन का मुआवजा, जो मान लीजिए कि खेतिहर ज़मीन है, उसको आवासीय बनाया, आवासीय ज़मीन को कमर्शियल बनाया, उसमें भी एक बड़ा रैकेट चला है। वहाँ भी एक मामला हुआ है। और ये भारतमाला प्रोजेक्ट की बात है, बगल के किसान को बढ़ती हुई रेट में, बढ़ता हुआ सर्किल रेट में पैसा मिले और कुछ दूरी पर जिनका घर वो है ज़मीन है, उसको सस्ते रेट में मुआवजा मिले। और अभी यही मामला, ये तो NH-19 का, आप जाइए, दूर कहाँ जा रहे हैं। NH-19 में बढ़ती हुई रेट से सभी को पेमेंट हो गया। 4 मौजा, ये जो GT रोड से लगता हुआ है, जसोइया, कथरुआ, शाहपुर, ये जो मौजा है, इसका पेमेंट नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ जो रेट है, सर्किल रेट है, शहर के बगल का ज़मीन है, सर्किल रेट महंगा है, तो NH ने उसको फंसा के रखा है। तो NH और प्रशासन दोनों मिले हुए हैं और दोनों मिलकर, मैं समझता हूं कि किसानों को छलने का काम करेंगे, आप लोगों को आपस में भी लड़ाने का काम करेंगे। किसानों का भी एक धड़ा जो होगा वो प्रशासन के साथ होगा। वो यही काम करते हैं, लोगों को डिवाइड करते हैं, रूल करते हैं वाला हिसाब है। तो हम लोग तो उस स्थिति में अगर ज़बरदस्ती काम कर रहा है प्रशासन के लोग, तो हम लोगों को आंदोलन की आवश्यकता है और उस ज़मीन पर जाके हम सब लोग लेट जाएं, एक काम न करने दे प्रशासन को। प्रशासन बिना किसानों की मर्जी के, बिना किसानों के सहमति के कैसे उनका ज़मीन अधिग्रहित कर सकता है? ज़मीन जिसकी उसका जोर चलेगा, ना कि प्रशासन का जोर चलेगा। दाऊदनगर सोन पुल के निर्माण में अभी जो औरंगाबाद के जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री हैं, उस वक्त वहाँ कार्यपालक अभियंता के रूप में कार्य कर रहे थे, जैसा मुझे जानकारी है, और वही जिलाधिकारी के रूप में यहाँ कार्य कर रहे हैं। तो भाई, ये पोला और डिहरी का रेट कैसे बढ़ गया? अगर रेट बढ़ता तो सबका बढ़ना चाहिए था। अब अगर औरंगाबाद जो नगर परिषद है उसमें एक ज़मीन का रेट कुछ और हो जाए और दूसरी छोर पर जो ज़मीन है उसका रेट कुछ और हो जाए, तो ये कहीं ना कहीं संदेहास्पद है। कहीं ना कहीं ये मिली भगत समझ में आता है कि वहाँ कुछ होंगे इन्फ्लुएंशियल लोग जिन्होंने मिल के सर्किल रेट को बढ़वा लिया, चाहे वो किसी के आदेश से बढ़वाया हो। तो इन्फ्लुएंशियल लोग तो इस तरीके का काम करते ही हैं और प्रशासन को भी मजा आता है। जितना रेट बढ़ाया होगा उसमें आधा आधी बंटवा लिया होगा प्रशासन ने।
ये तो चलता आया है, दाऊदनगर में ये किया गया है, ये किसी छुपा हुआ नहीं है, एनटीपीसी में किया गया है। तो क्या ये आप भारतमाला में नहीं किया जाएगा क्या? ऐसा आपको लगता है? प्रशासनिक व्यवस्था जो है इसको लूट का अड्डा बनाना चाह रही है, किसानों का दमन करना चाह रही है। हम सभी लोग किसानों के साथ हैं। जिस भी समय जब भी आवाज लगेगी, आनंद शंकर पहला व्यक्ति होगा जो किसानों के साथ जाके खड़ा रहेगा। विधायक आप राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के महासचिव हैं और औरंगाबाद जिले के पुराने और चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में भी जाने जाते रहे हैं। और आज दानी बिघा में किसान आंदोलन जो भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में प्रायोजित है, भारतीय प्रोजेक्ट है, उस किसानों के साथ आंदोलन में कहाँ? सबसे पहले आपको चैनल को हम धन्यवाद देते हैं। और जिस राज्य में सरकार यदि बहरी हो जाए, गूंगी हम नहीं कहेंगे, चलते के वादा बहुत करती है, भाषण बहुत देती है सरकार, लेकिन सरकार जब बहरी हो जाए तो लोहिया जी ने कहा था कि जब देश का संसद सुना हो जाएगा तो सड़क पर उसका फैसला हो जाएगा। तो जो जनता है, जो किसान है, आज जो पीड़ित है, शुरू से जब से यह आंदोलन शुरू हुआ है किसानों का, हमने 18 किलोमीटर पैदल मार्च किया था किसान के साथ और उसको जगाने का काम किया और लगातार बैठके का दौर चलता रहा। किसान अपनी मांग मांगते रहे, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही इतना बढ़ गया है कि इसमें कोई किसी का सुनने वाला नहीं। जन आंदोलन के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं। प्रशासनिक लापरवाही कहा जाएगा कि सरकार की दमनकारी नीति कहा जाएगा? सरकार प्रशासन को सोर्स का अड्डा बना लिया है। ये पैसे तसीलते हैं, गाढ़ी कमाई जो है किसानों का, उसका किसी न किसी रूप में दुरुपयोग करते हैं और सरकार तक पैसा पहुंचाने का। आपको बता दें आलोक जी कि यह वैसे किसान यहाँ पे बैठे हुए हैं जिनके बाप दादी आधा रोटी खा के धोती आधा पहनकर इस ज़मीन को बचाने का काम किया है। कोई खरीदा हुआ ज़मीन किसी का नहीं है, कोई बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड नहीं है। इसमें गरीब है, पीड़ित है, मजदूर है, काफ़ी जो कमज़ोर किसान है वो सारे लोग का ज़मीन छीनते हैं और सरकार चाहती है होने पौने भाव में लेने। लेकिन भारतीय किसान यूनियन के हम लोग राकेश टिकैत साहब को भी बुलाने का काम किया था गांधी मैदान में और बहुत बड़ा आंदोलन, लेकिन लगा कि सरकार के कान में जू नहीं आती। अब काम रोको अभियान किसान ने चालू किया है और जब तक किसानों का उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, हम लोग तन मन धन के साथ किसानों के साथ हैं, उनके संघर्ष में साथ हैं और जितना लाठी गोली चलाना है सरकार चला ले, लेकिन जब तक उचित मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है और वहाँ पे काम